मिलनी चाहिए, उसकी एकमात्र मांग है। और उसी मांग का समर्थन करने के लिए अपनी रोजी रोटी कमाने वाले जो व्यवसायी, छोटे मोटे दुकानदार, किसान, खेत पे काम करने वाले मजदूर, सभी लोग अपना कार्य छोड़कर अपनी धर्म और वो भी भागवत गीता का जिसमें उल्लेख है, और प्रशासन से भी निवेदन है कि उस पुस्तक थी उसके साथ में खुले कोई पेज थे, वो किसके थे? तथ्यहीन जांच नहीं होनी चाहिए, उसका पता तह तक जाए कि उसके साथ क्या क्या था, किस प्रकार की पुस्तकें थी, किस प्रकार के पेज थे। इतने वो सभ्य लोग नहीं थे कि पुलिस उस पर आंख मूंद कर उनकी बातों पर, उनके वचनों पर, उनके कथनों पर विश्वास करके कह दे कि ये तो एक मनुस्मृति थी। और संविधान के अंदर किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचे, इसके लिए विधान है और विधि के अनुसार उनको दंड मिलना चाहिए। इसकी हम शांतिपूर्ण मांग रखते हैं। ठीक है, जैसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद मुख्य आरोपी हमारी मां है, जो तो हमारी सबसे प्रथम मांग है उनके उसके जाल में फंसे हुए लोगों को फंसाने से पहले है कि उसकी जड़ तक जाए, पहले अमीर धंधे को गिरफ्तार करें। उसके बाद में उसके किन किन लोगों से तार है, उसने ये प्रेरणा किन लोगों से प्रेरणा लेकर या किस लोगों से प्रेरित होकर ये कार्य कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है अठे मिले हुए कोई बात मिले, ठीक है, वो बाद में तो पुलिस ने वो भी फोटो कॉपी करा, वो भी है। दूसरे नंबर ये लोग बोल रहे हैं कि गीता नहीं है, मान लो गीता नहीं है, मनुस्मृति तो जलाई है तुमने। मनुस्मृति में भी देश के करोड़ों लोगों की आस्था है। किसी की आस्था को जलाना गलत है। आप कौन हो, क्यों जलाया मनुस्मृति? किसी की आस्था ऐसे तो कल मेरी कुरान में कोई आस्था नहीं है, मैं बोलूंगा मैं जला दूंगा, कोई जलाने थोड़ी देगा। आपकी आस्था नहीं है तो आप पढ़ो मत, देखो मत, किसी को जलाना अधिकार आपका थोड़ा ही है। आप कौन होते हो जलाने वाले? नहीं चालू है जनता बताओ, लोग खड़ा है उन्होंने बताओ। भैया जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने बहुत इंतजार करवाया। बीच में रास्ते में थोड़ी गाड़ी पंचर हो गई थी, आज भी अभी तक काले हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि आप सुबह से इंतजार कर रही हो। मित्रों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? मामला धर्म का है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि आपके दिलों में धर्म के लिए इतनी आस्था है। बॉर्डर से सटे इलाके में इतने लोगों का आना एक बहुत बड़ी बात है। जब हमको पता चला कि बाखासर में इस तरह की घटना हुई है, तो हमने सुखदेव जी भाई साहब है हमारे साथ, जो बजरंग दल के हैं बाड़मेर में, देव जी भाई साहब है, सब सनातनी कार्यकर्ता है, आप सारस्वत जी, हरीश जी है, सुखदेव जी है, तो हम सब ने मिलकर के वहाँ जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया था और दिल्ली तक ये बात पहुंचाई। आपने देखा होगा आज तक न्यूज चैनल, जी न्यूज, आज तक, अमर उजाला, जितने भी बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनल है उन सब में ये खबर छपी है और हमने आपकी मांग को दिल्ली तक पहुंचाने की पूरी सफल हुए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हम सभी एक शांति प्रिय समाज के लोग हैं, हम सभी शांति पसंद करने वाले लोग हैं। हमारा किसी भी जाति से कोई दुर्भाव नहीं है, किसी जाति से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति किसी भी विधर्मी ताकतों के बहकावे में आकर विदेशी फंडिंग के सहारे हमारे धर्म पर हाथ उठाएगा तो हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान देकर के इस धर्म को बचाया है, यह बात हम सबको पता होनी चाहिए। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास महाराज,
सूरजमल जी, राजा महाराजा सूरजमल जी जैसे अनेकों अनगिनत लोग थे जिन्होंने अपने गले कटवाए धर्म की रक्षा के लिए, इस गीता मद भागवत गीता की रक्षा के लिए। काश वो लोग अगर अपनी तरह चुप होकर के बैठ जाते तो आज आप और हम सब यहाँ खड़े होकर के गीता के लिए लड़ते नहीं होंगे, ठीक है ना। सबके धर्म परिवर्तन हुए होंगे। तो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, हम सबका ये दायित्व बनता है कि जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस धर्म में हम पले बजे, उस धर्म की रक्षा और सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है। कोई बाहर से नहीं आएगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई बाहर से आकर के आपके धर्म की रक्षा करने वाला नहीं है। और धर्म जिंदा रहा तो आप जिंदा रहोगे, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको कि आप सभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ धर्म के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि इस गीता के लिए सिर्फ ब्राह्मण बोल रहे हैं, राजपूत बोल रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आंखें खोल करके देख लीजिए, इनमें से ये ब्राह्मण नहीं है, राजपूत नहीं है, ये 36 कौम के हिंदू है। आप आंखें खोल करके देख लीजिए, ये 36 कौम के सनातनी है। अगर इनके दिलों में आग नहीं लगी होती तो ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर के इकट्ठे नहीं होते। कल से मैं देख रहा हूँ पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में आकर के जो गुनहगार है उनका बचाव कर रहा है, उनको जस्टिफाई कर रहा है। मैंने कल बाड़मेर में पुलिस अधिकारियों के इंटरव्यू देखे, वो लोग बिना जांच किए जस्टिफाई कर रहे हैं कि गीता थी नहीं। आपको बिना जांच किए कैसे पता चला कि गीता नहीं थी? दूसरे नंबर, मान लो एक बार के लिए मान लेते हैं आपकी बात, गीता नहीं थी, लेकिन मनुस्मृति को जलाने का हक आपको किसने दिया? मनुस्मृति में भी इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है और इस देश का संविधान किसी एक व्यक्ति की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का हक नहीं देता है। आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप मनुस्मृति को जलाए? मनुस्मृति भी सनातन समाज का ग्रंथ है। हो सकता है आपको पसंद ना हो, आप मत पढ़िए, आप देखो मत, लेकिन आप जलाने वाले कौन हो? जिसने भी ये सनातन समाज के ग्रंथों को जलाने का दुस्साहस किया है उनके ऊपर कार्रवाई करे। ये प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग भी उबे हैं, सुन रहे हैं। हमारा आप सभी से निवेदन है, हम किसी भी कीमत पर उपद्रव करना नहीं चाहते, हम किसी भी कीमत पर हल्ला करना नहीं चाहते। हम 3 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जिसने भी दुस्साहस किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें। अगर आप अब गिरफ्तार नहीं करोगे तो फिर हमें उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ये बाकासर में 400 लोग इकट्ठे हुए और घंटों 2 घंटा 4 घंटे में बिखर जाएंगे। पूरे राजस्थान की सड़कें जाम होगी, हिंदुस्तान की सड़कें जाम होगी। बाड़मेर प्रशासन कान खोल करके सुन ले, आप जितने भी जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें। हम किसी जाति के दुश्मन नहीं। हिंदू समाज में आने वाली हर जाति हमारा भाई है, हिंदू समाज में आने वाला हर जाति का बंदा हमारा है। लेकिन हमारा भी कोई भाई किसी विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर, विधर्मियों के बहकावे में आकर अगर अपने धर्म को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा तो हम अपने भाई को भी बख्शने वाले नहीं हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। तो जिसने भी ये कृत्य किया है, इससे घृणित कार्य कोई हो नहीं सकता कि आपकी आंखों के सामने आपके धर्मशास्त्रों को जलाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के घृणित कार्य मुगल काल के समय होते थे। जब मुगलों का राज था तब इस देश में हिंदुओं के शास्त्र जलाए जाते थे। और आज अशोक गहलोत की सरकार में आपकी छाती के ऊपर, आपकी आंखों के सामने हिंदुओं के शास्त्र जलाए जा रहे हैं और 36 घंटे हुए अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। मेरा आप सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी तब तक डटे रहेंगे जब तक उन उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। आप सभी तैयार हैं?
गिरफ्तारी होने तक डटे रहने को तैयार है। जरूरत पड़ी तो हम सबको मिलकर बाड़मेर कलेक्टर का घेराव करना पड़ेगा। तैयार है तैयार? आपसे निवेदन है, बताए पब्लिक। बाड़मेर प्रशासन, राजस्थान सरकार, राजस्थान का प्रशासन कान खोलकर सुन ले, आंखें खोल करके देख ले। आप किसी भी कीमत पर इस मामले को रफा दफा नहीं कर सकते। जिन्होंने भी पवित्र ग्रंथों को जलाने का दुस्साहस किया है उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गिरफ्तार करने के सिवाय कोई बचाव नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आप उन्हें गिरफ्तार करें, बस यही मांग है, समस्त हिंदू समाज की मांग है। यहाँ पर कोई एक जाति का व्यक्ति नहीं है, कोई एक धर्मपंथ का व्यक्ति नहीं है, टोटल सनातनी खड़े हैं। आप देख सकते हो 37 कौम के लोग खड़े हैं यहाँ। और यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं इनको देख करके आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लोगों के दिल में कितना गहरा आघात लगा है, लोगों को कितनी गहरी चोट लगी है। ये हिंदू समाज के लोग हैं, खुद के ऊपर, खुद के शरीर पर कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों को जलाना किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर प्रशासन ये सोच रहा है कि हम मनुस्मृति का हवाला देकर के इस मामले को किनारे कर देंगे तो गलतफहमी है। मनुस्मृति जलाने का भी आपका कोई हक नहीं बनता, आपका कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि इस देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति के हक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करने की गारंटी देता है। और मनुस्मृति में भी इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, इसलिए मनुस्मृति जलाई है तो भी आपने हिंदू ग्रंथों को जलाने का दुस्साहस किया है। इसलिए उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें ताकि इस शांतिपूर्ण इलाके में फिर से इस तरह की घटनाएं ना घटे। तो आगे का अब क्या कार्यक्रम है वो यहाँ के जो भी सम्मानीय लोग हैं वो बताएंगे, और हम सब एक साथ मिलकर, यहाँ ना कोई नेता है ना कोई मैन है, हम सब मैन हैं। जितने भी सनातन समाज के लोग आए हुए हैं हम सब अपने अपने स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और जो यहाँ के हमारे मौजूद कार्यकर्ता है, जो यहाँ के लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे की क्या रूपरेखा है, क्या रणनीति है, हम सब उसके अनुसार लड़ेंगे। थाने का घेराव करना है तो भी करेंगे, धरना प्रदर्शन करना है तो भी करेंगे, बाड़मेर चलना है तो भी चलेंगे, जयपुर दिल्ली चलना है तो भी चलेंगे, कहीं पर भी पीछे नहीं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज हमारा जो कार्यक्रम था, हमने पुलिस थाने तक जाएंगे ये प्रतीकात्मक धरना था। उसके बाद में हम पुलिस थाने पर जाकर हमारा ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा मांग पत्र तैयार है और मांग पत्र में जो भी हमारी मांगे हैं उनको माना जाए। और आने वाली 1 तारीख तक, 1 जनवरी 2023 तक हमारी मुख्य मांग एक ही है कि जिसमें मुख्य आरोपी अमित धंडे, जिसने इस शांत क्षेत्र में जहर घोलने का प्रयास किया, आपस में भाईचारा खत्म करने का कुकृत्य किया है, उसको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए। उस नहीं भेजा गया 1 जनवरी 2023 तक, उसके बाद में उग्र आंदोलन होगा जो पूरे राजस्थान में होगा और उसका तमाम जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की रहेगी। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से, धैर्य के साथ, जिस प्रकार से हमने उस 25 तारीख को भी हमारे युवाओं ने संयम बरता था, हमारे सामने अनर्गल बकवास कर रहे थे, फिर भी हमने, कुछ हमारे लोग वहां खड़े थे वो यहाँ से चले गए और उसके बाद में वो घटिया हरकत करके यहाँ से भाग गए। नहीं तो उस दिन भी हमें ही इल्जाम हम पर लगता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रशासन में विश्वास रख रहे हैं। 1 तारीख तक हमारी एक ही मांग है कि मुख्य आरोपी किसी भी हालत में गिरफ्तार होना चाहिए। वो अभी भी न्यूज चैनलों पर बैठकर ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा है, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। इसलिए आज जो ये लोगों की संख्या है, पुलिस की
पुलिस को भी ध्यान में है कि ये किसी के द्वारा बुलाए हुए लोग नहीं है, ये न किसी जाति के विरोध में धरना है, या सभी जाति के लोग यहाँ खड़े हैं। कोई भी देख सकता है हमारा भाईचारा खत्म करने का काम उस व्यक्ति ने किया है, इसलिए वो हम सब का दुश्मन है। वो कह रहा था कि दुश्मनों के मुंह पर तमाचा मारा, साले तूने जहर घोल दिया, हम आपस में नहीं लड़ेंगे और मिलकर तेरे जैसे कीड़ों से लड़ेंगे और तेरे को जो भी विधि समझ अच्छा होगी वो दिलवाएंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन रहेगा शांतिपूर्ण एक रैली के रूप में अपने को पुलिस थाने तक पहुंचना है। अभी राजा राम जी भादू जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ मौजूद बड़े बुजुर्ग सभी को प्रणाम, बाकसर धरती को नमन। भाइयों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ये पुलिस प्रशासन को चेतावनी समझो या धमकी समझो, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, अन्यथा हिंदू जब अपने पे उतर आया तो न तो ये थानों की ये पुलिस तुम्हारी काम आएगी, न तुम्हारी ये लाठियां कुछ काम कर पाएगी। धरती हमारी माता पवित्र जगह होती है, सबसे ऐसे मानव होती है। सभी से निवेदन है शांतिपूर्वक, हमारा जो मकसद है, हम प्रशासन पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, प्रशासन को अर्जी देते हैं जिन्होंने हमारे इस शांतिपूर्ण क्षेत्र में शहर खोला है, उस जहरीले कीड़ों को वो कहीं भी छिपे हैं तो उनको लाए और जड़ से मिटाए, तो वो कीड़े और जगह जाके न फैले और अपने जहर से किसी और को, जो अपने यहाँ एक शांतिपूर्वक 36 कौम का भाईचारा कायम था, उसके बीच में हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ेगा, हमें विश्वास है, क्योंकि हम उन कीड़ों के बहकाव में आने वाले नहीं है। हम वो लोग हैं जो हर धर्म का पालन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे जिला परिषद सदस्य राजा राम जी भादू जो आए, वो भी अपने दो बातों से लाभान्वित करेंगे। सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम साहब। आज थी और एक तरफ कौरवों की सेना थी, एक तरफ अन्याय की सेना थी, एक तरफ न्याय की सेना थी, एक तरफ अधर्मियों की सेना थी और एक तरफ धर्म की सेना थी। दोनों के बीच में अर्जुन को, जब अर्जुन ने कहा कि मैं किससे युद्ध करूं, इसमें कई तो मेरे दादा है, कई भाई है, कई मित्र है, कई किस से मैं युद्ध करूं, किस पे बाण चलाऊं, कई पितामह है। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुंह से जो शब्द निकले उसका गीता का स्वरूप हुआ और उससे आगे अपने जो सनातन धर्म है उसका एक, चाहे किसी भी जगह जो अपना जो सम्मानीय ग्रंथ है वो गीता है, पुराणों के बाद में गीता है। और गीता भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ शब्द को गीता कहा गया है। और इस तरह का हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे और आप युवाओं से मैं एक दो बात कहना चाहूंगा कि आप अभी सभी योद्धा हो और आप में चलता हुआ उबलता हुआ खून है। संघर्ष ऐसी चीज है, उसको अपन किस तरह कर सकते हैं, और यदि अपन जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें से यदि कोई गलत आदमी या गलत जगह या गलत समय पर गलत व्यक्ति उसको दूसरा मार्गदर्शन कर दे तो अपना जो अपना मुद्दा है, मुद्दे से अपन भटक जाए, और मुद्दे से यदि भटक जाए तो अपना ये आंदोलन किसी काम के नहीं आएगा। क्योंकि आप युवाओं में उबलता हुआ खून है, इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जब इस मुद्दे को अपन आगे लेके जाएंगे
यहाँ से अपने को विश्वास है पुलिस कार्रवाई कर रही है, इन्हें बाड़मेर लेके जाएंगे, जयपुर लेके जाएंगे, राजस्थान मुख्यमंत्री के सामने लेके जाएंगे, वहां आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इसमें आपका ये होश और जोश दोनों बना रहना जरूरी है। यदि होश और जोश नहीं बना रहा, आप चलते चलते किसी ने भी ऐसा करते कर दिया जिससे अपना मूवमेंट पूरा चेंज हो जाएगा और उल्टा अपने को लोग दोषी कहना शुरू कर देंगे। इसलिए आप युवाओं से मेरा निवेदन है, क्योंकि आपका होश की भी हमें जरूरत है और जोश की भी जरूरत है, और अन्याय के खिलाफ जो नहीं लड़ता है वो मनुष्य जीवन में जीना भी व्यर्थ है। जहां जहां अन्याय हो उस अन्याय के सामने लड़ना चाहिए, अन्याय के सामने कानून पर पड़े को। तो अब संविधान में सब शक्तियां दी है, जो जैसे काम करेगा, जैसे उन्होंने जो कुछ किया है गलत कार्य, उनको पुलिस प्रशासन से, पुलिस से भी कहते हैं, प्रशासन से कहते हैं कि इनका भी जो सही हम कहते हैं, किसी को गलत करना नहीं, सही जो उन्होंने कार्य कृत्य किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यही मान चाहते हो, दूसरी कोई बात नहीं। जो कृत्य गलत, अपन यहाँ बैठे किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी विशेष का, आज भारत में सबको जीने का अधिकार है, चाहे वैसा जियो। दूसरे किसी इस गांव में पहली बात है, आप धन्यवाद के पात्र हो और आपको ऐसी एकता और ऐसी रखनी चाहिए कहीं पर भी हो, जिसका हम एक दूसरे के काम आओगे, एक दूसरे के कहने पे आओगे। यही अपना समाज सिखाता है और यही अपना संस्कार सिखाता है। जिसकी जरूरत हो, जो कमजोर हो, उसकी जरूरत हो तो दूसरा उसके हेले पर आए, उनकी बात सुने, उनकी मदद करे। इसलिए मैं 2 नारे लगाऊंगा, भारत माता की जय। आप जोर से बोलोगे फिर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद। आज ज्ञापन देने का बोल रहे हैं। वैसे जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन यहाँ पर आप लोगों ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और हमने बाड़मेर में ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सभी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का हमें आश्वासन दिया था। लेकिन 24 की जगह 37 घंटे हो चुके हैं, अभी तक गिरफ्तार किया नहीं गया है। तो पहले तो मैं ये प्रशासन के अधिकारी यहाँ खड़े हैं, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनता के सामने हमें आश्वस्त करे कि आप कब तक गिरफ्तार करोगे उन पात्रों को। अगर आप हम समय रहते गिरफ्तार नहीं करोगे तो हमें मजबूर होकर के उस स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा, बाड़मेर जिला स्तर पर, राजस्थान मुख्यालय पर, जहां भी करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर हम नहीं चाहते कि कोई उपद्रव फैले या किसी तरह का कोई हवाला हो, कुछ भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी एक सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस किया है उनको आप गिरफ्तार करें। और विशेष रूप से यहाँ जो युवा मित्र बैठे हैं मेरे, हमारे कई भाई, देखिए विधर्मी शक्तियां हमें आपस में लड़ाने के लिए, हमें बांटने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है। तो हमें अपनी सभ्यता नहीं खोना है, हमें अपनी सभ्यता के साथ, अपने संस्कारों के साथ पेश आना है। विशेष बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, हम उस धर्म के लोग हैं जिस धर्म में अगर किसी तरह का कोई भेदभाव होता तो हम कबीर जी को भगवान नहीं मानते। जिस धर्म में कोई भेदभाव होता तो हम वाल्मीकि जी को भगवान नहीं मानते। तो हमारे सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, सनातनी सब एक है, हिंदू सब एक है। लेकिन ये जो जिस तरह ये ग्रंथ जलाने का दुस्साहस कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये हमें समझना होगा। बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी ताकतें हैं जो एक बहुत बड़ी फंडिंग करके ऐसे लोगों को तैयार करती है ताकि ग्रंथ जलाओ, इस तरह के कृत्य करो, ताकि जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं या जिन लोगों में जागरूकता की कमी है, उन लोगों के दिल में हिंदुत्व के प्रति नफरत पैदा हो, धर्म के प्रति नफरत पैदा हो, फिर वो अपना मकसद पूरा करने में, धर्मांतरण करवाने में सफल हो। तो ये षड्यंत्र के तहत ऐसे कार्य हो रहे हैं। बाकी कोई मेघवाल समाज की बात करो तो हिंदुत्व का सबसे समर्पित समाज कोई है तो हमारा SC/ST समाज है, मेघवाल समाज है। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, हम लोग मान लो जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, मुगल काल के समय किस तरह से लोगों ने हिंदुत्व को जिंदा रखा है। सर पर तलवार रखी जाती थी, या तो इस्लाम कबूल करो या मारे जाओगे, काटे जाओगे। तो हम लोग थे जैसे ब्राह्मण, राजपूत, जो भी, हमारे पास तो सारी सुविधाएं थी, रहने को महल थे, बंगले थे, सब कुछ था। लेकिन हमारे जो SC/ST के भाई है उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, हर सुविधाओं से वंचित थे।
उसके बावजूद भी उन्होंने मांगना कबूल किया, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। ये SC/ST के भाइयों का हिंदुत्व के प्रति समर्पण था। अगर ये डर में आकर के इन जैसी ताकतों के बहकावे में आकर के धर्म परिवर्तन कर लेते तो आज ये मेघवाल हरिजन को रहते ही नहीं। आप सोचिए हरिजनों को ये काम क्यों करना पड़ा। हरिजन जो कूड़ा उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि मुगल काल के समय इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या फिर गंदगी साफ करो। इन्होंने गंदगी को साफ करना स्वीकार किया, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। जय श्री राम। ये सनातन है। तो ये जो विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर के, विधर्मी ताकतों के बहकावे में आकर के ऐसे कुछ भेड़िए, जो इनकी संख्या गिनती की 5-10 लोग होंगे, कोई ज्यादा नहीं है, तो ये लोग जो हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कई आक्रांताओं, कई मुगल शक्तियां टोपी अपाले खपे क्या बड़ा सनातन धर्म टोटो को नहीं, और यो जरा भेड़िया 4 जना खपे हुए टोटो है। बस हम चाहते हैं कि प्रशासन तुरंत इन लोगों की भावनाओं का कदर करे। आप देख सकते हो सैकड़ों